हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी को। ठीक है, वो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, एट फर्स्ट तो सॉरी कि वीडियोस थोड़ा डिले हुआ है ये, क्योंकि वो रीज़न ये है कि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा था, इस वजह से वीडियोज़ आई नहीं, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलर आएगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, कितने तरह के टोपोलॉजी होते हैं नेटवर्किंग में, पहले वो जानते हैं। बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये क्या होती है इसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बस टोपोलॉजी पे। तो बस टोपोलॉजी में मेनली देखो होता क्या है ना कि एक केबल्स होती है। ठीक है, एक केबल होगी, उस केबल से क्या होता है सारे के सारे एक से दो तीन चार पाँच जो भी जितने सारे सिस्टम्स वो सारे सिस्टम केबल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डेटा को मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि हाँ केबल से कनेक्टेड होता है और उसी से हम लोग सारे के सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि अब आप लोग डिफिनेशन में भी देख पा रहे होगे, इन बस टोपोलॉजी देयर इज अ मेन केबल एंड ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस मेन केबल थ्रू ड्रॉप लाइंस। ऑब्वियसली बात केबल की ही बात हो रही है, कोई बड़ा तोप नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस इमेजेस में, यहाँ पे ये क्या है, ये केबल है और यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक सिस्टम इसे कनेक्ट किया गया है, इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी। ये क्या हो रहा है, इसे भी, खैर कुछ नहीं। ठीक है, इन सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, अब जानते हैं इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। ऑब्वियसली बात है, दुनिया में हर चीज़ों की कुछ ना कुछ खूबियाँ और कुछ ना कुछ खराबियाँ दोनों चीज़ें होती है, अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो इसकी भी देखेंगे, इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले। इसका एडवांटेज ये है कि आप इसमें से जो है जो केबल होती है जिसमें आप सिस्टम कनेक्ट कर रहे हो, उसमें से आप इजीली निकाल सकते हो और ऐड कर सकते हो। बहुत इजी वे में आप निकालो ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मल्टीपल डिवाइसेस को आप सिंगल केबल से आप कनेक्टेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम आराम से कर सकते हो। लो कॉस्ट सेटअप है, इजी टू मेंटेनेंस है, ज़्यादा कोई झमेला वाला बात नहीं है। बस टोपोलॉजी में एकदम इजी वे में आप इसे मेंटेन कर सकते हो, लो कॉस्ट पे आप सेटअप कर सकते हो और एक सिंगल केबल से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और अगर चाहो तो एक को निकालो दूसरे को ऐड करो, ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब देखो डिसएडवांटेज कितना बड़ा है वो देखो। डिसएडवांटेज में क्या होता है ना कि अगर मान लो बाय द वे आपने क्या किया, 15 सिस्टम को आपने एक केबल से कनेक्ट करा। ठीक है, इन केस अगर आपका केबल खराब होता है, ठीक है, अगर आपका केबल खराब हुआ तो आपका 15 का 15 जितना भी सारा सिस्टम है सारा खत्म। मतलब किसी एक से भी दूसरे में एक भी मैसेज कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि अगर आपका केबल खराब हो गया, अगर आपके केबल में फॉल्ट है, ख़त्म, पहली फुर्सत में निकलो। ठीक है, ऐसा होता है। और उसके बाद आप प्राइवेट डेटा सेंड नहीं कर सकते हो, किसी एक प्राइवेट को आप डेटा सेंड नहीं कर सकते हो। उसके बाद एट अ पर्टिकुलर टाइम वन साइड डायरेक्शन ऑफ डेटा विल ट्रांसफर्ड। कैसे, अगर डेटा इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं लेफ्ट से राइट, तो एक टाइम पे लेफ्ट से राइट ही ट्रांसफर होगा, उसी टाइम पे आप राइट से लेफ्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो बस टोपोलॉजी की। ठीक है, बस टोपोलॉजी अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी पे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करो। ठीक है, कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूँ, जाके देखो सबके कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करता हूँ, सबको बताता हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है वो साढ़े के साढ़े को मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, कमेंट किया करो। और लास्ट में मैं 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, मैं देखता हूँ कि वीडियो को कौन पूरा लास्ट तक देखता है। ठीक है, मैं लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, तो देखो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। देखो रिंग टोपोलॉजी समझ में आ रहा है कि रिंग के शेप में होगा और सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वेयर डिवाइस कनेक्शंस क्रिएट अ सर्कुलर डेटा पाथ वेयर ईच नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू मोस्ट नियरेस्ट डिवाइस। मान लो ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला जो डिवाइस है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। इस तरह से जब सारी डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो होगा रिंग टोपोलॉजी, जो कि एक रिंग को फॉर्म करेगा। ठीक है, वहां पे एक रिंग फॉर्म क्रिएट हो जाता है, रिंग क्रिएट हो जाता है उस नेटवर्क में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसे देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये, यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है बाबू भैया कि मतलब अगर आप किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है,
मेंटेनेंस ऑफ रिंग नेटवर्क इज मच ईजियर कंपेयर टू बस नेटवर्क। यस, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका मेंटेनेंस जो है बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हो एज कंपेयर टू बस नेटवर्क। बस में जो मेंटेनेंस होगा उससे भी आप ईजी वे में आप रिंग टोपोलॉजी के मेंटेनेंस को आप कर सकते हो। इसकी में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी केबल फॉल्ट हो गया, जैसे कि अगला नेक्स्ट पॉइंट वही है कि ट्रबल शूटिंग इन रिंग नेटवर्क इज मच ईजियर बिकॉज केबल फॉल्ट कैन ईजिली बी लोकेटेड। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी केबल अगर कहीं पे भी फॉल्ट है, कहीं पे भी कोई भी केबल में फॉल्ट आ गया तो आप उसे बहुत इजी वे में डिटेक्ट कर सकते हो रिंग टोपोलॉजी में। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत इजी वे में आप देख सकते हो रिंग टोपोलॉजी में। यही तो रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है, उसे भी देखेंगे, ठीक है, उस टेंशन नहीं लेने का, उसे भी देखना है। अब बात करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी, ऑब्वियस ही बात है इसका कॉस्टली कंपेयर, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो इसे दूसरे से, जैसे मेस हो गया या हाइब्रिड हो गया या ट्री टोपोलॉजी हो गया, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं रिंग टोपोलॉजी को तो इसका कॉस्टिंग जो है बहुत कम आएगा एज कंपेयर टू मेस और हाइब्रिड ट्री टोपोलॉजी। इन सबको अगर कंपेयर करें तो इसका जो है मतलब जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत कम आता है, ठीक है। अब बात करोगे ये मेस क्या होता है, आपने तो बताया नहीं, आप वो बोल रहे हो मेस टोपोलॉजी से कम होता है, तो मेस टोपोलॉजी को भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी देखो, अ सिंगल ब्रेक इन केबल कैन काउज डिस्टर्बेंस इन एंटायर नेटवर्क। यस, अगर कहीं पे भी कि एक सिंगल केबल में भी अगर कहीं फॉल्ट आता है तो वो पूरे एंटायर नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब कोई वर्क नहीं करेगा। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद और भी देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी एनालाइज करो, ठीक है, खुद से भी सोचो कि इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। अगर वायर को काट दे तो क्या हो जाएगा, क्या अगर एक सिस्टम को निकाल दे तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को थिंकिंग करो। उसके बाद अगर इफ़ वन डिवाइस इज गेट फेल्ड देन इट विल अफेक्ट एंटायर द नेटवर्क। अगर एक डिवाइस में मान लो कोई एक रिंग टोपोलॉजी में 5 सिस्टम है, ठीक है, 5 में से कोई एक सिस्टम करप्ट कर गया, सारे सिस्टम को करप्ट कर देगा, डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप लोग मतलब खुद से भी पढ़ो और उसे समझो, ठीक है। मैं अब आगे बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले आप लोग इसे समझो ये होता क्या, उसके बाद मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल्स पे भी लेके जाऊंगा, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी को पहले समझते हैं क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड थ्रू हब। अभी मैं हब भी दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल्स पे हब हम लोग देखेंगे कि हब क्या होता है। हब एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इफ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस इट्स फर्स्ट सेंड टू इंफॉर्मेशन टू हब देन हब ट्रांसमिट डेटा टू डेजिग्नेटेड डिवाइस। देखो होता क्या है, यहाँ पे जस्ट मान लेते हैं हम लोग कि ये जो हब है, ठीक है, ये है हब, ये बीच में जो ये है हब, डिवाइस 1 क्या करना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि नहीं भाई डिवाइस 4 को डेटा ट्रांसफर करना है। ये क्या करेगा, ये डेटा ट्रांसफर कर देगा हब को, और हब देखेगा क्या, अच्छा डेटा जो है वो डिवाइस 4 को ट्रांसफर करना है, तो ये क्या करेगा, डिवाइस 4 को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये इसका एडवांटेज होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक हब बनाओ और एक हब ले आओ, हब लाओ मार्केट से खरीद के, उस हब से क्या करो, सारे के सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो, वहाँ पे आपका स्टार टोपोलॉजी जनरेट हो जाएगा। देखो हब कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, हब कुछ इस तरह का होता है, ये है हब, ठीक है, ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं एडवांटेज, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा। इफ़ वन केबल और डिवाइस फेल्स देन ऑल ओवर अदर्स विल स्टिल वर्क। इसका यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम लोगों ने रिंग में क्या देखा कि अगर एक डिवाइसेज, रिंग टोपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना, रिंग टोपोलॉजी वगैरह सब में क्या हो रहा है, अगर एक डिवाइस करप्ट हो रहा है तो वो सारे के सारे एंटायर नेटवर्क को करप्ट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मान लो डिवाइस 1 जो है वो वर्क करना बंद कर देगा, लेकिन फिर भी ये जो डिवाइस 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये फिर भी वर्क करेगा, ये फिर भी काम करेंगे, ये सारे अपने अपने काम करेंगे, लेकिन डिवाइस 1 काम नहीं करेगा अगर उसमें फॉल्ट है, वो अगर डिफेक्ट है तो। लेकिन ये सारे के सारे एंटायर नेटवर्क को डिफेक्ट नहीं करेगा, उसे खराब नहीं करेगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। इट इज़ हाई परफॉर्मिंग एज नो डेटा कोलिजन कैन अगर। यस, हाई परफॉर्मिंग देगा, डेटा कोलिजन का कोई चांस ही नहीं बनता। स्टार टोपोलॉजी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में इजी फॉल्ट डिटेक्शन बिकॉज द लिंक आर ऑफन इजीली आइडेंटिफाइड, और लो कॉस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, लो कॉस्ट सेटअप है, आपको बस सिंपली एक हब खरीद के लाना है और सारे के सारे सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है, सिंपल, ज़्यादा कोई बड़ा तोप नहीं है। अभी भी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, आप लोगों को मैंने अभी बोला था कि आप लोग थोड़ा सा अपने से खुद से ही थोड़ा एनालाइज करो
यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि ये सारे के सारे डिवाइसेस हब से कनेक्टेड है। थोड़ा थिंक करो, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, अगर ये हब में ही प्रॉब्लम आ गई तब कैसे डेटा ट्रांसफर होगा? तब तो पूरा का पूरा इंटरनेट नेटवर्क ही डिफेक्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा इंटरनेट नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर हब में प्रॉब्लम आ गई है तो। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लिखा हुआ है देखो, इफ हब गोज डाउन एवरीथिंग गोज डाउन, नन ऑफ द डिवाइसेस कैन वर्क विदाउट हब। यस, अगर आपका हब ही करप्ट हो चुका है, वो वर्क ही नहीं करेगा, आप डेटा ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज कॉस्टली। यस, इसका कॉस्ट ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, मतलब जैसे ऑब्वियस सी बात है, खरीदना पड़ेगा ना यार, मतलब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। हाँ, उस पर ध्यान देना पड़ता है, पैसा का बात है ना। तो और उसके बाद देखो क्या होता है, रिक्वायर्स मोर केबल। देखो अब केबल्स का बात कैसे आ गया। अब मान लो किसी एक डिवाइस को हब से कनेक्टेड करना है तो कैसे करोगे? ला दोगे, खड़ा कर दोगे, बोलोगे हैंडशेक करो। अब करवाओगे कैसे? करने के लिए तो तुम्हें केबल चाहिए, केबल भी तुम्हें खरीदना पड़ेगा। जितने सारे डिवाइसेज उतने सारे केबल, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करो। सबको हब से कनेक्ट करने के लिए तुम्हें केबल्स की जरूरत है। एक डिवाइस को कनेक्ट करोगे उसमें भी केबल, दूसरे को कनेक्ट करोगे उसमें भी केबल, तीसरे को भी केबल, चौथे को भी केबल, पांचवें को भी केबल चाहिए। तो यहाँ पे केबल का कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें सब याद रखो, इसकी डिसएडवांटेज ये है। उसके बाद जो डेटा का रेट का ट्रांसफ़र होगा, जो डेटा रेट ट्रांसफ़र होगा मतलब उसका जो स्पीड होगा, वो स्पीड डिपेंड करेगा तुम्हारे हब के कैपेसिटी पे। ये हब कितना बेस्ट है उस कैपेसिटी पे आप देख सकते हो। अगर हब बहुत अच्छा है तो उसकी मतलब स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस स्पीड काफ़ी, आपको उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर हब की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो। अब बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। और हाँ, याद रखना मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है? लास्ट तक वीडियो देखो और प्रैक्टिकल्स भी अभी दिखाऊंगा, ठीक है? कैसे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो सारी चीज़ें अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? मेश टोपोलॉजी देखो क्या होता है ना, मेश टोपोलॉजी में मान लेते हैं कि 5 सिस्टम है, ठीक है? 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम को क्या करना है, पांचों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है? पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। मान लो इस पिक्चर्स में देखो क्या हो रहा है, नोड 1 अगर मैसेज करना चाहे नोड 3 को, उसे भी कर सकता है, नोड 2 को भी कर सकता है, नोड 4 को भी कर सकता है। सेम नोड 4 क्या कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 1 को भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है, एक डिवाइसेस बाकी सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड होंगे मेश टोपोलॉजी में। ये मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज होता है, ठीक है? अभी और चीजें देखो, एडवांटेज में आओ। देखो एडवांटेज क्या है, फेल्योर ड्यूरिंग अ सिंगल डिवाइस विल नॉट ब्रेक द एंटायर नेटवर्क। यस, अगर मान लेते हैं कि कोई ये वाला नोड खराब हो जाता है तो ये सारे नोड फिर भी वर्क करेंगे, ये सारे के सारे फिर भी वर्क करेंगे, ये सारे के सारे चलेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर नोड 1 खराब भी होता है तो फिर भी इन सारे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये इसका एक एडवांटेज है। अगला एडवांटेज देखो, हाँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको मेश में। एडिशनल डिवाइसेज डू नॉट डिस्टरप्ट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइसेस। यस, अगर आप कोई नया डिवाइस ऐड करना चाहते हो तो वो बाकी सारे डिवाइसेस के डेटा ट्रांसमिशन को कोई भी मतलब उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये भी एक इसका एडवांटेज है। साइमल्टेनियसली डिवाइस कैन रिसीव और सेंड, एक ही साथ में आप आप डेटा को एक डिवाइस से भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। मतलब साइमल्टेनियसली टाइम पे डिवाइस जो है वो डेटा को रिसीव भी कर सकता है और डेटा को सेंड भी कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होता है ना, मेश टोपोलॉजी में देखो होता क्या है कि सबसे पहला बात तो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। खुद ही एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें केबल्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि एक सिस्टम को बाकी सारे सिस्टम से अगर कनेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको केबल्स ज़्यादा पड़ेगी। फिर अगर और भी सारे सिस्टम से तो बाकी सारे सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा। नोड 1 को 2 3 4 सबके साथ कनेक्ट करना होगा, 3 को भी 1 2 और 4 से कनेक्ट करना होगा। तो इससे होता क्या है ना, थोड़ा कॉस्टिंग इंक्रीज कर जाती है मेश टोपोलॉजी में। इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेश में। और उसके बाद तो डिफ़िकल्ट और एक चीज़ क्या हो सकता है कि मान लो कोई एक नया मतलब डिवाइस जो होगा वो ऐड करना, ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट काम होगा। ये है इसका डिसएडवांटेज मेश टोपोलॉजी में। अब तुम लोग ये बोलोगे कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट इंटरप्ट। यहाँ पे देखो इसे बहुत सारे लोग कंपेयर कर देते हैं डिसएडवांटेज से कि यहाँ पर तो आप बोल रहे हो कि ऐड न्यू डिवाइस डिफ़िकल्ट है और आप यहाँ पे बता रहे हो एडिशनल डिवाइस डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो देखो
डेटा ट्रांसमिशन के लिए है, मतलब जो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके लिए है। और यहाँ पे है कि हम लोग एक नया डिवाइस को ऐड कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत जगह कन्फ्यूजन के कारण क्या होता है, दोनों को सेम समझ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो हाइब्रिड की टोपोलॉजी क्या होती है ना, हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होती है मोर देन 2 टोपोलॉजीज। मान लो कोई एक बस टोपोलॉजी है और आप स्टार टोपोलॉजी है, दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी की आप लोग एडवांटेज देख सकते हो, वी कैन चेंज टोपोलॉजी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह के अनुसार आप मतलब हाइब्रिड में टोपोलॉजी को सेलेक्ट कर सकते हो कि हाइब्रिड में हमें कैसा, हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम लोगों को कौन कौन से अदर टोपोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप लोग खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये मतलब काफ़ी सारे ट्रैफिक्स वगैरह सबको हैंडल्स कर सकता है। इट यूज्ड फॉर क्रिएट अ लार्ज नेटवर्क। यस, ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि मान लो बहुत बड़ा नेटवर्क आपको क्रिएट करना है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिड टोपोलॉजी को ही यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। डिज़ाइन ऑफ अ हाइब्रिड नेटवर्क इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होगा, कॉस्टिंग तो ऑब्वियस सी बात है हाई होगी ही। क्यों? जब मेश टोपोलॉजी की कॉस्टिंग हाई हो सकती है तो ये तो टोपोलॉजी की कॉम्बिनेशन है, तो ये तो हाई होगी ही, इसकी कॉस्टिंग तो हाई होगी ही। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स पे, थोड़ा चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये देख के तो एकदम पहले तो लग रहा होगा कि ये क्या दिख रहा है, हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है और ये भी एक सिस्टम है। ठीक है, ये भी एक सिस्टम है। ये सारा सिस्टम आप लोग ध्यान से देखो, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी अगर मैं मैसेज ट्रांसफ़र करवाऊँ, अगर मैं इस पीसी से और इस पीसी में अगर मैसेज को ट्रांसफ़र करवाऊँ तो देखो मैसेज ट्रांसफ़र होता है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो नीचे देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुल आ रहा है ना। देखो PC7 टू PC4 हमने क्या किया, इस पीसी से हम लोगों ने क्या किया, इस PC4 को मैसेज ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे देखो PC7 से PC4 सक्सेसफुली मैसेज ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे देखो कितने पीसी हैं, देखो PC5 है, PC4 है, PC7 है, PC6 है। ठीक है, अब देखो ये सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं फिर से मैसेज ट्रांसफ़र करूँ PC6 से PC5 को तो देखो PC6 से PC5 भी मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अगर मैं PC6 से PC4 को भेजूँ वो भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। ये देखो PC6 से PC4। अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन ये है, आप लोग ये बताओगे कि ये कौन सा टोपोलॉजी है, ये कौन सी टोपोलॉजी है, आप लोग बताओगे, कमेंट में बताओ ये कौन सी टोपोलॉजी है। ठीक है, देखो अगर मैं और करके दिखाऊं PC4 को PC5 से करूं तो देखो फिर से PC4 से PC5 भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रही है। अगर मैं PC5 से PC7 को भेजूं तो ये भी सक्सेसफुली मैसेज ट्रांसफ़र हो रही है। देखो तो ये कौन सी टोपोलॉजी है आप लोग मुझे बताओगे, और ऑलरेडी मैंने इस टोपोलॉजी को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और हम लोग प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं थोड़ा। आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, एक हब है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पीसी को कनेक्ट कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई बात नहीं 2 ही पीसी को लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने इस 2 पीसी को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पीसी से इस पीसी को मैंने मैसेज ट्रांसफ़र करवाया। देखो PC8 से PC9, तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, PC8 से PC9 भी मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब आप लोग ये बताओगे कि यहाँ पे हब है, ये 2 सिस्टम है, एक दूसरे के सिस्टम से मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कौन सा टोपोलॉजी है। बस इतना सा आपको काम करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है। ठीक है, तो एक बार और मैं मैसेज ट्रांसफ़र PC9 से PC8 पे आपको करके दिखाऊं तो वो भी PC9 से PC8 सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो तो ये कौन सा टोपोलॉजी है आप लोगों को ये बताना। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर देना और शेयर करो यार इस वीडियो को, सबको दिखाओ कि हाँ नेटवर्किंग में और भी क्या क्या सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें बताओ। और हाँ, बीच में मेरी वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मतलब मेरी पीसी डाउन हो गई थी। ठीक है, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।